जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है मेजरी राइट। आप सभी ने देखा होगा कि पीएम मोदी भूटान गए थे और काफ़ी कुछ गिफ्ट दे के आए हैं भूटान को, जिसको देख के आप मालदीव की भी आंखें चौंधी आ गई थी। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात करने हैं। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ। मोदी की भूटान यात्रा की कहानी क्या थी, चौंका देने वाला सच। तो चलिए देखते हैं किस बात से चौंका रहे हैं मेजर सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। प्रधानमंत्री चले गए भूटान दोस्तों। पहले बीच में ये था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लोगों ने कई सारी बातें करी। बोला कि साहब आचार संहिता लग गई है, इसकी वजह से नहीं जा रहे। ये भी एक र्यूमर फैला। फिर बोला कि नहीं साहब इस वक्त चुनाव आ गए हैं, क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन फिर प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद भूटान चले गए। उनको बहुत ऑनर मिला, बड़ी इज्जत मिली। भूटान के साथ दोस्तों हमारा एक खास संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। और इंडियन आर्मी का खास तौर से इम्ट्राट भूटान में, और भूटान की लगभग जो सिक्योरिटी है, लगभग जो उसका डिफेंस सिक्योरिटी है, वो लगभग भारत की जिम्मेदारी है। मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूं, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि क्यों ये विजिट जो था मोदी जी का बड़ा अहम था। और ये पहली बार भूटान नहीं जा रहे मोदी जी। अब आप बोलेंगे साहब भूटान के पास तो ऐसा कोई पैसा भी नहीं है और भूटान में ऐसा कोई डिप्लोमेटिक हेफ्ट भी नहीं। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं यही चिल्लाते रहते हैं कि चाइना कब्जा लेगा और चाइना के साथ हाथ मिला रखा है भूटान ने। देखिए ऐसी बात नहीं है, भूटान की भी अलग ज़रूरतें हैं और चाइना तो आप सभी को पता है किस प्रकार का। लेकिन भारत हमेशा डट के खड़ा रहता है भूटान के साथ में। उसी का प्रत्येक उदाहरण है जो पीएम मोदी भी गए हैं। और भूटान कोई ऐसा बड़ा अमेरिका या रूस जैसा कोई देश भी नहीं है। फिर मोदी जी बार बार भूटान क्यों जाते हैं, सोचिएगा सोचिएगा। जब तक मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं, फिर आप और मैं मिलके दोस्तों इसको करेंगे एनालाइज। ये देख लीजिए साहब, मार्च 22 और 23 के दरमियान मोदी जी गए वहां पे। उनको बहुत वार्म रिसेप्शन मिला। जाहिर सी बात है, भूटान के जो राजा हैं जब वो भारत में आते हैं उनको भी बहुत वार्म रिसेप्शन मिलता है, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। और मेरे टाइम पे जब मैं छोटा था, रिपब्लिक डे की परेड में भूटान के राजा आते रहते थे। ही वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड। 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें अक्सर भूटान के राजा आते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रैटिट्यूड मतलब अपना धन्यवाद उनको कहा भूटान के किंग को। भूटान का किंग का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इन्होंने ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो, जैसे कि हमारे यहां भारत रत्न होता है या किसी और देश में एक सिविलियन अवार्ड होता है टॉप का, तो भूटान में है ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो। ये मोदी जी को दिया और मोदी जी ने बोला कि मैं आपसे ये विनम्रता से स्वीकार करता हूं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो मोदी जी ने वहां से वो अवार्ड स्वीकार करा। प्रधानमंत्री मोदी पहले फॉरेन डिग्नेटरी बने हैं, पहले फॉरेनर बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जिनको ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो दिया गया है। जो भूटान का ऑनर सिस्टम है, ये ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो उसमें टॉप पे, जैसे हमारे यहां भारत रत्न मैंने आपको बताया था, तो आज तक भूटान ने और किसी फॉरेन डिग्नेटरी या हेड ऑफ स्टेट को दिया ही नहीं, आज तक नहीं दिया। मोदी जी पहले हैं जिनको ये मिला है। ये देखिएगा किस तरीके से। हो सकता है भूटान की जनसंख्या छोटी हो दोस्तों, हो सकता है कि भूटान के पास पैसे ना हो, लेकिन भूटान एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश है। डोकलाम की याद है आपको? दैट वन। अच्छा, यहां पे पीएम मोदी कई लोगों से मिले। अच्छा, ये 2 दिन का जो विजिट था, 2 डे स्टेट विजिट जो था वहां पे, मतलब एक दिन गए, रात को रुके, फिर अगले दिन आ गए वापस। 22 को गए, 23 को वापस आ गए। ये 2 दिन का विजिट है। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिसके लिए भारत एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड है। अब मैं इसके उस पे आ जाता हूं ना, एनालिसिस पे, कि जियोपॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है। यानी भारत ने यह बोला है कि हमारे लिए जो दूर के देश हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे लिए सबसे अहम है। और मैं आपको पहली बार, कई लोग ये बोलते हैं कि बिरयानी खाने गए थे मोदी जी और मोदी जी तो थे वो, क्यों नवाज शरीफ के घर चले गए। ऑपोजिशन वाले अक्सर कहते हैं। एक्चुअली बात ये नहीं थी, एक्चुअली बात ये नहीं थी। आप बोलेंगे मेजर साहब भूटान की बात हो रही है, पाकिस्तान को कहां ले आए। मैं आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूं। मोदी जी की डे 1 से पॉलिसी थी कि नेबरहुड फर्स्ट, हमारे पड़ोसी हैं, सबसे पहले हमारा फर्ज पड़ोसियों की ओर। इसीलिए 2014 मई में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नवाज शरीफ जी को बुलाया और बोला कि साहब आप आइए, और मैं यहाँ पे हूँ, प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ आप वहाँ पे बैठें और हम और आप
पाकिस्तान और भारत के लोगों के लिए काम करें, आप पाकिस्तान के लिए, मैं भारत के लिए। उन्होंने बोला कि आओ लड़ाई करते हैं, आओ पाकिस्तान और भारत जंग करे, लेकिन गरीबी हटाने में, लेकिन जो मुफलिसी है उसको हटाने में, एजुकेशन बढ़ाने में, कंपटीशन हो, हमारी लड़ाई भी हो। लड़ाई जंग एक मतलब कहने का तरीका था। पाकिस्तानियों को ना शराफत से कही हुई बात समझ में नहीं आती दोस्तों। जो कई लोग कहते हैं कि क्यों गए पाकिस्तान, इस कारण से गए थे पाकिस्तान, इस कारण से श्रीलंका गए, इस कारण से मालदीव्स के राष्ट्रपति से मिले, इसी कारण से वो बांग्लादेश गए, इसी कारण से वो सारे काम नेपाल, मतलब व्हाटएवर हमारे जो भी नेबर्स हैं सबके पास मोदी जी जाते हैं या उनको इनवाइट करते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जब भूटान के प्राइम मिनिस्टर तोगबे, इनका नाम तोगबे है, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो गए थे तो इंक्रीज सपोर्ट, भारत ने उनको बोला कि हम आपको और सपोर्ट करेंगे, जितना हम करते हैं उससे और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हाइड्रो पावर में यानी कि बिजली बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड स्पेस, सब में बोला कि हम भूटान को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसको सपोर्ट करेंगे। जहां तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात है, जहां पे रेल की बात है, जहां पे रोडवेज, पहाड़ी इलाका है ना, इट्स नॉट इजी। पहाड़ी इलाके में भैया कोई सड़क बनाना, रेल बनाना 10 गुना ज़्यादा। प्लेन में तो आप कुछ भी कर लो यार, सीधी सपाट ज़मीन है, जो डालना है डालो। पहाड़ों में बड़ा मुश्किल है, पहाड़ काट के, पहाड़ के बीच में सुरंग बना के, इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये भारत भूटान के लिए कर रहा है। भूटान हमारा मित्र है, एक वेरी क्लोज फ्रेंड एंड एलाय भूटान, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ये ऐसा माना जाता है कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करा जाए। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों चाइना फैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है चाइना फैक्टर, और चाइना फैक्टर को हम नकार नहीं सकते। सारा का सारा मामला ही चाइना वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी भारत देता है भूटान को। डोकलाम वाला मामला तो आप सभी को याद ही होगा। और चाइना की जो तरकीब है, कभी कभी तो मुझे सोच के बड़ा अजीब लगता है कि चाइना डील कर रहा है भूटान के साथ कि आप अपनी ज़मीन का टुकड़ा दे दीजिए हमको, और इसके बदले में आपको पैसा दे देंगे। जितना आप ज़मीन का टुकड़ा देंगे ना, जो हम मांग रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि हमारा है, उसके बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। इस प्रकार की चाइना की मानसिकता है। ऐसा मैंने बोला कि डोकलाम की आप सबको याद है, ये चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन, जो भूटान का बॉर्डर है ना, उसके पास चाइना आ रहा है। और चाइना जिस तरीके से दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। और थिम्पू जो भूटान की कैपिटल है, और बीजिंग, इनके बीच में बातें हुई और काफी मित्रता वाली बातें हुई। देखिए ना, भूटान एक इंडिपेंडेंट देश है, भूटान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। हम भूटान को ये तो नहीं कह सकते कि तुम चाइनीज से बात मत करो, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो बात करेंगे जिससे बात करनी है, और भूटनीज का पूरा अधिकार है। द भूटनीज पीपल हैव एवरी राइट टू एंगेज विथ whomsoever they want to, except when it becomes detrimental to India's national security or India's border security, then India will have an opinion on it. Otherwise, Bhutan is free to do whatever they wish to do. You see, while India considers डोकलाम, अब डोकलाम क्या है कि वो भारत की तरफ भी है, भूटान की तरफ भी है। भारत, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मोदी जी जो गए ना, जो डोकलाम की मैंने बात बोली थी, भारत ये कहता है कि डोकलाम जो है वो भूटान की टेरिटरी है, लेकिन चीन ये कहता है कि चुंबी वैली, जो कि सिक्किम और भूटान के बीच में आती है, ये चाइना का हिस्सा है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल बगल में है। डोकलाम ज्यादा दूर नहीं है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर। वहां से कनेक्टिंग इंडियन मेनलैंड टू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें जब चाइना वहां पे आ जाता है ना दोस्तों, तो ये मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आप जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर चाइना काट लेता है, अगर उसको काट देता है, तो नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाता है। जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से हैं वो भारत से बिल्कुल दोस्तों एकदम अलग हो जाएंगे। तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि चाइना वहां पे आके बैठ जाए? वो कहेगी जी चुंबी वैली का डोकलाम, एक्चुअली इट इज चुंबी वैली, हम लोग वो तो चाइना, अरुणाचल को भी साउथ टिबेट बोलता है। सो विल वी जस्ट सिट डाउन विद आवर हैंड्स फोल्डेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया का इस पे ओपिनियन है, और इंडिया को ग्राउंड पे जो काम करना है, इंडिया ग्राउंड। इसलिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी गए, और प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया, और बीच में बात भी हुई होंगी दोस्तों जो आपको और मुझे पता नहीं लगेंगे। ऐसी कई बातें हैं जो मीडिया में नहीं आएंगी, और उनमें से एक बात ये कही होगी कि भूटान की पूरी देश की गारंटी भारत लेता है, ये चाइना से दूर रहो।
और फिर मोदी जी ने बताया होगा, ऐसा मैं मानता हूं, या हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह बताया होगा कि चाइना, जिस देश के साथ चाइना ने हाथ मिलाया उस देश को डसा है। चाइना देश नहीं, चाइना सांप है। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान तो खैर मस्त है, सांपों के साथ लोटना तो पाकिस्तान की पुरानी हॉबी है, तो पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मालदीव्स, उड़ गया मालदीव्स, 50-60 आइलैंड उसके उड़ गए मालदीव्स के, या 30-40 समथिंग उसके आइलैंड उड़ गए। श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए, जहां चीन गया है, जहां चीन ने हाथ मिलाया है, वो हाथ नहीं है, सांप का फन है, चीन डसता है। और कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भूटान की सरकार को बताया होगा कि एग्जाम्पल देख लीजिए, भारत ने आपकी मदद करी, भारत ने सब कुछ करा, भारत ने कभी आपका गलत फायदा नहीं उठाया। भारत ये नहीं कहता कि भूटान की ये जमीन हमें दे दो, भारत ने कभी नहीं बोला। चीन ऑलरेडी जमीन मांग रहा है और चीन कब्जा कर लेगा जिस दिन ये भूटान को पैसे देगा, भूटान पैसे लेगा और चीन इतने पैसे देगा कि भूटान वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा, और जिस दिन वो पैसे न वापस कर पाए उस दिन आ जाएगा चाइना, और चाइना बोलेगा धन्यवाद, गुड नाइट, ये जमीन अब से चाइनीज हुई। ये कई बार कर चुका है चाइना, कोई नई बात नहीं है। पर अगर चाइना भूटान में करता है तो दोस्तों बहुत खतरनाक है। मालदीव्स फिर भी थोड़ा सा दूर है, खतरा मालदीव्स का भी है, बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा कि मालदीव्स का खतरा नहीं है, लेकिन भूटान जो है ना, दैट इज स्ट्रेटेजिकली सो इंपॉर्टेंट टू इंडिया कि अगर वहां पे चाइनीज आ जाते हैं, वो एरिया ले लेते हैं डोकलाम का, भारत के लिए बड़ा इमीडिएट और अर्जेंट थ्रेट बन जाता है। तो चलिए, वीडियो ख़त्म हो गई है और यही सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि चाइना क्या करता है लोगों के साथ में। चाइना पैसा देता है और इतना पैसा देता है कि लोग अय्याशी करके उसको उड़ा देते हैं और बाद में चाइना का पैसा लौटा नहीं पाते। श्रीलंका एग्जाम्पल है, मालदीव एग्जाम्पल है, और भी नेपाल एग्जाम्पल है, और भी काफ़ी सारी कंट्री अफ्रीका की आपने देखा ही होगा कि उनको पैसा दिया, बाद में लौटा नहीं पाए, और ऐसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करवाता है पैसा कि उसका कभी रिटर्न आएगा ही नहीं। अभी जर्मनी ने तो पीछे छुटवाया है अपना, इसी चक्कर में कि भाई हमें नहीं करना बेल्ट जो भी है बीराई प्रोजेक्ट नहीं करना है। तो आप लोग समझदार हैं। और भूटान की जो सुरक्षा है पूरी तरह भारत करता है, आज से नहीं काफ़ी समय से करता है, बस उसकी फॉरेन पॉलिसी में दखल नहीं देता है। उसकी जो मिलिट्री सपोर्ट है भारत ही करता है, पूरे देश की रक्षा भारत ही करता है, और काफ़ी मित्रतापूर्ण संबंध है। भारत उनको लाइट बनाने की प्रोसेसिंग बताता है, उनसे साथ बिजली भी खरीदता है। जैसे हम नेपाल को हमने बना के दिया हाइड्रो प्रोजेक्ट, और उससे जो बिजली पैदा होती है उसको हम खरीदते हैं, हमने अपने पैसे से बनवाया, लेकिन हम उनको बेनिफिट करवाते हैं। ऐसे हम भूटान के साथ भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ऐसे हम बांग्लादेश के साथ भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए और हर कोई साथ रह के चलेगा, जब भी ज़्यादातर फायदा हर किसी को होता है। और चाइना की हरकतों को बाज करने के लिए सबको ज़रूरी भी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है आगे, और भूटान क्या क्या कदम उठा सकता है, या भारत को आगे क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि भारत का बेनिफिट ज़्यादा हो और जो चाइना है वो घुटनों पे आए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।